नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। अटल जी की प्रतिमा घोटाला मामला गरमाया, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। कटघोरा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा निर्माण में कथित घोटाले को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और महान जननेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा निर्माण में यदि अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है तो यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि अटल जी के सम्मान और जनता की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रतिमा निर्माण में गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। उनका कहना है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रतिमा निर्माण में कथित अनियमितताओं के मामले में पहले ही प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी और संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच और पूरे घोटाले की परतें खोली जानी चाहिए और जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और सरकार इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कदम उठाती है और जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। कटघोरा में जारी यह आंदोलन फिलहाल राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। श्रेय टीवी क्राइम हेड छत्तीसगढ़ पुनीत कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। इस पूरे जिले में, इस पूरे प्रदेश में जो भी लोग भ्रष्टाचारी और कमीशन खोरी में संलिप्त हैं, हम सब उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज हम जागे हैं, कल कोई और जागेगा। एक दिन ये कारवा बनेगा और भ्रष्टाचार खत्म होके रहेगा। जो करवा रहा है उसका भी फोटो। क्या भाजपा की सरकार और भाजपा के लोगों का जमीर मर चुका है? आज सर की मूर्ति के साथ ये भ्रष्टाचार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है भाजपा के लोग, कहाँ है भाजपा की सरकार, कहाँ है अरुण साव, नगरीय प्रशासन मंत्री कहाँ है? क्या उनका खून नहीं खोलता? हमारे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरे कम से कम भारत रत्न का तो सम्मान कर लो। देश का सर्वोच्च सम्मान है ये। आज भाजपा के विधायक मंत्रियों का दिल नहीं पसीज रहा है, वो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। भाजपा के विधायक और मंत्री आज अपने पितृ पुरुष की जो बेइज्जती हुई है उसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? सत्ता का लोभ है, सत्ता का लोभ। यहाँ के विधायक और मंत्री चत्तर ओढ़कर अपने घर में घी खा रहे हैं। क्या उनकी भी संलिप्तता है क्या इस भ्रष्टाचार में, जो भ्रष्टाचार अटल जी की प्रतिमा के साथ हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है इस मूर्ति में जो भ्रष्टाचार किया है? कौन है वो ठेकेदार, कौन है वो अधिकारी? एक छोटे से कर्मचारी को इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया और आदेश में साइन किया है संचालक नगरीय प्रशासन विभाग ने। क्यों किया है? उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि इस मूर्ति में अनियमितता बरती गई है। उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से सब इंजीनियर को सस्पेंड किया जाता है। इसका मतलब साफ साफ है, प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, कमीशन खोरों को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के विधायक, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सूत्रों के द्वारा पता चला है इस मूर्ति का ठेका किसी और को मिला। अब पेटी ठेका में भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष को यहाँ का ठेका दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के साथ अधिकारी कटघोरा कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ सरकार से यह है कि जो दोषी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार ठेकेदार है,
जिसने ये भयावह कृत्य किया है, जिस भारत का सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति सोचिए कि वो आम जीवन में आम जनता के साथ किस स्तर का भ्रष्टाचार करता होगा। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये लड़ाई जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार देश को, हमारे समाज को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खोखला करते जा रहा है। ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। जो करप्शन, कमीशन खोरी आज जो हमारे देश में पैर पसार चुका है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये लड़ाई उस गरीब आवाम के लिए है जो रोजमर्रा के लिए तरसता है। और यहाँ लोग अटल जी की प्रतिमा में भ्रष्टाचार करके पैसा खा रहे हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार सुन ले कान खोलकर और अधिकारी सुन ले कान खोलकर। आपको जनता के लिए कार्य करने का पैसा नहीं है, और जनता का पैसा है तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और इसके लिए हर युवा अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज उठाएंगे। जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा बचा है, तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और जो लोग सत्ता के नशे में चूर होकर भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं, वो भी कान खोलकर सुन ले। जब जब युवा जागा है, जब युवा जागा है, तब और ताज हिले हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से हम युवा साथियों की आवाज बनकर मैं कह रहा हूं, भारत शिखर सिरमौर, भारत रत्न। आज इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक भी भाजपा का आदमी नहीं आ रहा है। बस जिस तरह राम का नाम लेकर ये लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, उसी तरह अटल जी का नाम लेकर कांसा चोरी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कांसा चोरी कर रहे हैं। 14 लाख की मूर्ति कार्य करने वाला भाजपा का व्यक्ति आज कोई भी भाजपा का नेता आवाज नहीं उठा रहा है। जिलाध्यक्ष जी आए, गोपाल मोदी जी चिट्ठी लिखे और चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सब इंजीनियर को हटाया गया, सीएमओ को क्यों नहीं हटाया गया? वो भ्रष्ट अधिकारी को किसने दिया इसका संरक्षण कि यहाँ बैठे और ये काला कृत्य करता रहे? किसने दिया है सीएमओ को संरक्षण? हम पूछना चाहते हैं मंच के माध्यम से, कहाँ वो ठेकेदार जिसने यहाँ गलती की, क्यों नहीं हुई उसके ऊपर कार्रवाई? यहाँ पुलिस के लोग भी है। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि उस ठेकेदार के ऊपर एफआईआर कीजिए जिसने इतना घिनौना कृत्य किया है। उस अधिकारी के ऊपर एफआईआर कीजिए जिसका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा के साथ ये घिनौना खेल खेलने का इनका हिम्मत हुआ। मैं ये मांग लेकर यहाँ बैठकर हम सभी साथी प्रदर्शन करेंगे, और जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम अपना संघर्ष ही जारी रखेंगे। मेरा और कोई साथी अगर कुछ कहना चाहता हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सीएम तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये सरकार गूंगी हो चुकी है, जो न सही देख पा रही है, जो न सही सुन पा रही है, और जो सच बोल नहीं पा रही है। ये झूठ की सरकार है, ये झूठ की सरकार है। मैं फिर से कहता हूं, ये झूठ की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभ है।